we are going to start with chapter number 13, money. पीहू went to the market with her father to buy fruits and vegetables. तो पीहू अपने फादर के साथ मार्केट जाती है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए, और ये सब किससे आएंगे? मनी से, यानी पैसों से. There she saw her father is giving some coins and notes in exchange for fruits and vegetables she bought from the market. उसने क्या देखा कि उसके फादर जब मार्केट से फ्रूट और वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसके एक्सचेंज में उनको वो कुछ नोट्स और कॉइन्स देते हैं. We use coins and notes as money. Thus, money is formed as currency, notes and coins. तो उसने देखा कि मनी के रूप में हम लोग नोट्स और कॉइन्स का यूज करते हैं, और यही मनी जो है हमारी करेंसी, नोट्स, कॉइन्स इन सब में हो सकती है. इन इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द इंडियन रूपी एंड द कॉइन्स आर कॉल्ड पैसे. तो इंडियन रूपी और कॉइन्स जो है वो हमारे इंडियन मनी है, इंडियन करेंसी है. द सिंबल फॉर रूपी इज रूपी. तो इस तरह से हमारा ये इंडियन रूपी का ये साइन है. करेंसी नोट्स यूज्ड इन इंडिया. तो ये आपकी करेंसी नोट्स हैं जो आप इंडिया में यूज करते हैं. एवरी करेंसी नोट हैज इट्स वैल्यू रिटन ऑन इट बोथ इन नंबर्स एंड इन वर्ड्स. तो जितनी भी करेंसी है उन पे आपके नंबर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 रुपीज और 500, इस तरह से दोनों तरह से यहाँ पर इसमें नंबर मेंशन किए गए हैं. 200 रुपीज और 200, 100 रुपीज और 100, 50 रुपीज और 50, 20 रुपीज और 20, 10 रुपीज और 10. तो यहाँ पर ये जितने भी नोट है सब आपने अपने घर में इधर उधर देखे होंगे बच्चों. नेक्स्ट, कॉइन्स. एवरी कॉइन हैज इट्स वैल्यू रिटन ऑन इट. तो जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू उनके कॉइन्स पर मेंशन की जाती है. तो यहाँ आपके पास है ये 20 का कॉइन्स, ये 10 का कॉइन्स, ये 5 एंड दिस 2 एंड दिस 1. करेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी. मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पर कुछ नोट और कॉइन्स दिए गए हैं तो उनको उनकी वैल्यू के साथ मैच करना है. तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट, काउंटिंग मनी. तो मनी को आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं? टू काउंट द मनी सिंपली एंड द नंबर्स रिटन ऑन द कॉइन्स एंड नोट्स टू फाइंड द टोटल अमाउंट. तो आप क्या करेंगे? कॉइन्स और नोट पर जो भी नंबर मेंशन किया गया है उसको टोटल कर दो, तो आप टोटल मनी को काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पास 5 रुपीज का नोट है और ये 5 रुपीज का कॉइन है. अगर आप दोनों को टोटल कर देंगे तो आपके पास 10 रुपये हो गए, यानी ये 10 रुपीज का आपके पास नोट है. 20 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 50, यानी 20 रुपीज में 20 रुपीज ऐड करेंगे प्लस 10 रुपीज ऐड करेंगे तो आपके पास कितने रुपीज हो गए? 50 रुपीज. सपोज वी बोट an item of 10 rupees and gave a 20 rupees note to the shopkeeper. How much will he return to us? तो अगर आपके पास 20 रुपीज का नोट है और आपने 10 रुपीज का आइटम परचेज किया है तो आपके पास रिमेनिंग कितने आपके पास बचेंगे? शॉपकीपर आपको रिमेनिंग कितने पैसे देगा? तो आपके पास 20 रुपीज का नोट है, आपने 10 रुपीज का सामान परचेज कर लिया है, ठीक है. तो रिमाइंडर आपके पास कितना होगा? 10, यानी शॉपकीपर जो होगा आपको वो 10 रुपीज रिटर्न करेगा. करेक्ट. Now let's start with some activity. Count how much one has been done for you. तो यहाँ आपके पास कुछ कॉइन्स दिए गए हैं, इनको ऐड करके आपको यहाँ पर रुपीज मेंशन करने हैं. तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर आपके पास 50 रुपीज है, इसमें से 20 रुपीज आपने स्पेंड कर लिए हैं, तो रिमेनिंग जो भी रुपीज आपके पास बचे हैं यानी 30 रुपीज, तो यहाँ आप 30 रुपीज राइट करेंगे. करेक्ट. यहाँ भी ये एक्टिविटी दी हुई है, ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. I hope you understood the chapter.